हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। और अभी हम लोग देखेंगे मार्केट को कि कल अपना बाजार कैसा रह सकता है, क्या कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि मंडे को मार्केट अपवर्ड मूव कर सकता है या डाउनवर्ड मूव कर सकता है। ठीक है, कब हम लोग कॉल बाई कर सकते हैं, कब हम लोग पुट बाई कर सकते हैं, किस सिचुएशन में क्या क्या बनेगा। वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अपना शुरू करते हैं। लेवल्स जो इम्पोर्टेंट हो गए कल के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं अभी बात करूंगा निफ्टी के बारे में। ठीक है, तो ये आ गया अपना निफ्टी। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि अपने को जो मार्केट में क्या इसका हाव भाव दिख रहा है वो अपने को दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे लग गया। थोड़ा सा हम लोग लाइन चार्ट लगा लेंगे। लाइन चार्ट में देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि कुछ तो। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन चार्ट। ठीक है ना। ओके, तो ये एग्जैक्ट आपका लाइन चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, वापस अपन इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये जो रेड लाइन अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट बॉडी बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपके लिए थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए रेड कैंडल हो सकता है। ठीक है, समझ गए? मतलब मार्केट थोड़ा सा बेरिश मूव दे सकता है। ठीक है ना। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखें कि आप देख सकते हैं कि दो रेड कैंडल बना और एक थोड़ा सा हैमर टाइप का कैंडल बना हुआ है। ठीक है, इसको एग्जैक्ट हैमर तो नहीं बोलेंगे, बट ये एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक हैमर जैसा ही दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा है ना हम लोग बुलिश मान के चलेंगे। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, ये अपने हाई के ऊपर क्लोज, हाई के ऊपर है ना 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए अगर अपने को बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करना है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। बस डेली टाइम फ्रेम का इतना ही है। और आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो इसमें एक पुल बैक आता है और एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ है ना ग्रीन कैंडल सॉलिड बनता है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन कैंडल्स जो बनते हैं, वो अगर मैं आपको एरो से मार्क करके बताऊं, तो सबसे पहला ग्रीन कैंडल ये देखिए, दूसरा ग्रीन कैंडल ये देखो। ठीक है, ये सब कहाँ पे बना हुआ है, सब ये इस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास बना हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो एक अच्छा खासा ग्रीन बनता है। और ये जो ग्रीन अभी बना है आज वाले में, ठीक है, तो अगर इसका हाई ब्रीच करता है कल के दिन में, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक अच्छा खासा आपको 21,925 का लेवल जो मेरे को दिख रहा है, वो हो सकता है कि आता हुआ आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग मार्केट में अंदर चलेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम पे अंदर हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, और आप चाहें तो मैं थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका एनालिसिस कर लेता हूँ। वैसे मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को कुछ खराब तो नहीं लग रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये डोजी कैंडल है। ठीक है, रुकिए मैं सारे लेवल्स को डिलीट करता हूँ, आपको एक और चीज़ दिखाना है मेरे को। देखिए, ये एक ऐसा एक लेवल आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है आपको, अब मैं ये पाथ लगा के बताता हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ से चल रहा है, एक रैली आया ज़बरदस्त वाला यहाँ तक। ठीक है, एक पुल बैक हुआ यहाँ तक का, वापस एक पुल बैक हुआ इस लेवल तक का। ठीक है, और वापस मार्केट अभी यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है ना, अब यहाँ से क्या हो सकता है ये अपने को देखना है। ठीक है, अब यहाँ से एक तो हम लोग एम बना सकते हैं। ठीक है ना। एक यहाँ पे आया कैंडल, हो सकता है कि फिर एक यहाँ आ जाए कैंडल। ठीक है, इसके आसपास आ जाए, लोगों को लगे कि हाँ भाई बुलिश हो गया मार्केट, वापस यहाँ से है ना एक नीचे का फॉल दिखा दे। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है मार्केट में। ठीक है, बट अभी जिस हिसाब से अपने को मार्केट दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इस वाले वीक के जो कैंडल बने हैं, इस वीक वाले कैंडल को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसका हाई लो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके हाई लो पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये आप समझ गए
ये हो सकता है कि ये एम पैटर्न बना रहा हो, ठीक है ना। ये आप ये भी ध्यान रखना कि हो सकता है कि सीधा है ना यहाँ से ऐसे करके ये नीचे गिरा दे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट ये जो नेकलाइन है इसको हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे 21,200 का लेवल, ठीक है, कि जब तक 21,200 का लेवल ब्रेक नहीं होगा डेली टाइम फ्रेम पे तब तक ये नीचे जाने के मूड में नहीं है, ठीक है। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं ये इस पाथ को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखा सकूँ। देखिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है ना। अब देखिए अगर आप इस कैंडल के है ना टिप पे अगर आप ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि इस कैंडल का और इस कैंडल का दोनों का है ना, एक सेकेंड, हेलो, हाँ, हाँ खुश रहो सुबोध बोलो। अभी भी हम बिजी हैं, ठीक है, अभी भी तुमको हम आधे घंटे में फ़ोन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब ये देखिए, ये अपना एक तरीके का डबल टॉप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। अब जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होगा ऊपर की तरफ तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, समझ गया। और जो अपना नीचे का जो लाइन होगा वो नीचे का लाइन ये लेवल होगा, ठीक है, ये वाला लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अपना इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इस रेंज में ये कैसा ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज में आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और फिर ये वापस डबल टॉप बना करके नीचे गिर जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अभी तक तो हुआ नहीं है ना। ये एम पैटर्न हम लोग कब वैलिड बोलेंगे, जब अपना ये 21,350 के नीचे है ना अगर जाना शुरू करेगा तो, ठीक है। 21,350 से जब नीचे शुरू करेगा ना तो हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 21,200 के नीचे जब चला जाएगा इस वीक को भी वो फेल कर देगा और फिर नीचे जाएगा, तो फिर हम लोग कंफर्म हो जाएंगे हाँ यहाँ से मार्केट में एक नेगेटिव रैली आ सकता है, ठीक है। ये मैं निफ्टी को के बारे में बता रहा हूँ आपको एकदम डिटेल में, ठीक है। तो वीकली अपने को ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है। तो वीकली में हम ये देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा टॉप बना, वापस नीचे आया, वापस से टकरा करके ऊपर गया और वापस ये नीचे आने के लिए क्या रेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा और आपको एक और चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है, जो आप लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए इस कैंडल को ध्यान से देखिए आप, ठीक है, और इस कैंडल को देखिएगा और एक इस कैंडल को भी आप देखना, ठीक है। तीनों वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है ना, तीनों कैंडल, ठीक है। अब इन तीनों कैंडल में क्या आपको दिख रहा है कि ये भी है ना इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया, ये ग्रीन कैंडल भी रेजिस्टेंस लाइन को हिट किया और ये जो है ये इसको हिट नहीं किया है, ये इनसाइड कैंडल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा समझना पड़ेगा, देखिए मार्केट है अपने को दोनों साइड के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक साइड के लिए चलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो बायस तो बिल्कुल भी नहीं बना के चलना है, हम लेवल्स टू लेवल्स लेवल्स के हिसाब से जैसा चलेगा वैसा हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अब आपको दो तीन चीजें यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि पहला तो ये क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ इस कैंडल इस रेड लाइन से, ठीक है, इस सॉरी इसको मैं रेड लाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया रेड लाइन, ठीक है। ये जो है अपना रेजिस्टेंस है, स्ट्रांगली इसमें है ना रिजेक्शन आया और रिजेक्शन आकर के क्या हुआ, नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। फिर वापस क्या हुआ अगले दिन, फिर अगेन गैप अप हुआ, यानी कि बायर्स फिर से दम लगाए वापस ही नीचे आया। बट अगले दिन क्या हुआ कि गैप अप करके ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाते हुए मार्केट क्या किया, सीधा ऊपर निकाला और इसको टच किया इस वाले लाइन को, ठीक है। और इस वाले लाइन को टच किया, ये ग्रीन कैंडल में टच हुआ है, यानी कि क्या कहना है कि यहाँ पे बायर्स में पावर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। और अगले दिन क्या हुआ कि एक डोजी अगले वीक क्या हुआ कि एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इस डोजी कैंडल को आप इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हो। और आप देख रहे हो कि नीचे से एक रैली आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ऊपर में आकर के कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल मिल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये 22,000 से वापस ये 23,000 और 24,000 जा सकता है। अभी आपको मैं और थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ से रैली शुरू हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ इसका ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना। अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये एक इस टाइप का इस टाइप का ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा। देखिए जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ होगा, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा है कि भाई हो सकता है कि 2024 में 24,000 आ भी जाए, ठीक है, ऐसा लग रहा है मेरे को, पता नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर इस रेंज का जिस दिन ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अगले ही वीक ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। बट मेरे को जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। तो ये पाथ को मैं डिलीट करता हूँ,
ये तीनों कैंडल का आप देख लिए होंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना वाला ये जो रिसेंट वीक का कैंडल है ये है, ठीक है। ये जो मैं लाइन पे लगा के रखा हूँ, ठीक है ना। ये ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे का रीजन है कि एक तो ये रेंज में है, दूसरा ये इनसाइड कैंडल बना रहा है, तीसरा ये अपर साइड में इनसाइड कैंडल बना रहा है ना। चौथी बात क्या है कि ये नीचे से रिजेक्शन भी लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारा फैक्टर मिल रहा है जो बोल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा सकता है, नीचे का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और नीचे का चांसेस तब तक तो बिल्कुल भी नहीं है जब तक 21,630 को नीचे नहीं निकाले, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। 21,600 का लेवल मैं बोलूँगा कि 21,600 का लेवल एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे काम कर सकता है, ठीक है। और चूंकि ये इनसाइड कैंडल मेरे को ऐसा लग रहा है कि बन रहा है, तो हम अपसाइड की तरफ ही हल्का सा व्यू रखेंगे, ठीक है। और कल का मार्केट अपने को ये ज़्यादा क्लियर कर देगा, ठीक है। अगर इसको गिरना होगा तो ये कल ही है ना, आपको 21, अभी 782 के आसपास मार्केट चल रहा है, कल आपको 21,600 के आसपास आपको मार्केट दिख जाएगा अगर मार्केट को कल नीचे जाना होगा तो। लेकिन अगर कल ग्रीन कैंडल बन जाता है तो आप मान के चलो कि मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस रहेगा मार्केट में, ठीक है। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में समझ गए, सीख गए, ठीक है। ये भी देख लिए कि भाई जो सेलर है वो यहाँ रेड कैंडल पे कितने ज़्यादा हावी हुए थे, वापस यहाँ पे बायर आया और ग्रीन कैंडल में इस लेवल को टच किया बट रिजेक्शन लिया। वापस अगर अगले दिन का आप कैंडल, अगले वीक का कैंडल देख रहे हो, तो ये वीक का कैंडल में क्या है कि नीचे का बाइंग प्रेशर थोड़ा सा ऊपर के सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मेरा व्यू थोड़ा सा हल्का सा है ना बाइस पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे अपने को पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या, इसको मैं हटा देता हूँ कि ये इस रेंज में चल रहा था, ठीक है। ये जो आप ये जो दोनों देख रहे हो ये क्या है, ये विक विक क्रिएट किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है, ठीक है ना। तो समझ गया। हम्म, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है, देखिए जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है ना मार्केट टक से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल भी है जो शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है। अब ये कैंडल क्या हुआ कि ये कैंडल है ना टॉप से रिजेक्शन लेकर एक शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है। बट अगले दिन क्या हुआ कि इस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दिया, बट अगले दिन वापस है ना बायर इसको ऊपर ले जा करके बंद कर दिए इस कैंडल पे, ठीक है। अगेन अभी यहाँ पे आपको दो रेड कैंडल दिखा है, ठीक है। बट ये वापस अगेन ये ऊपर उठने के लिए लग रहा है मेरे को, और मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ से ऊपर ही उठेगा, नीचे नहीं गिरने वाला है जहाँ तक मेरा व्यू है और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक ज़ोन क्रिएट करूँगा, ठीक है। वो जो मेरे को ज़ोन दिख रहा है वो मेरे को कुछ तो ये ज़ोन दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मेरे लिए एक सपोर्ट का ज़ोन रहेगा, ठीक है। जब इसके नीचे निकलेगा तो फिर है ना हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, बट वो ट्रेड का जो हमारा टारगेट होगा वो मैक्सिमम 21,475 तक ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने को। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच दूंगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा ग्रीन, ठीक है। ग्रीन या ब्लू जो कहिए आप, ठीक है। तो ये मेरा कुल मिलाकर के डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है और डेली टाइम फ्रेम का मेरा ये लेवल है, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं कब से रेडी हो जाऊंगा, अपसाइड के लिए मैं 21,410 के ऊपर रेडी हो जाऊंगा, ठीक है ना। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, 21,804 है, मैं 21,810 मान लेता हूँ। 21,810 के ऊपर मैं रेडी हो जाऊंगा और 21,810 के ऊपर जो मेरा लेवल होगा वो सीधा 22,000 के आसपास तक का लेवल हो सकता है। हाँ 22,000 का लेवल हो सकता है, ठीक है। ठीक है, 21,999 तक का ये लेवल है, ये हो सकता है मेरा अगला टारगेट। अगर इसके ऊपर निकलता है तो भले वो एक दिन में आए या 2 दिन में आए या 3 दिन में आए, बट ये आ जाएगा, ठीक है, जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे इंट्रा डे के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए वापस हम लोग 30 मिनट पे लेके चलते हैं मार्केट को, ठीक है। और देखते हैं कि 30 मिनट पे अपने को मार्केट क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगर इस लेवल को मार्केट अगर मूव करता है, 21,786 का लेवल है, नहीं कौन सा लेवल है, 21,810 का लेवल है, ठीक है। अगर 21,810 के लेवल को ब्रीच करता है तो मार्केट आपका सीधा 22,000 तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अगर अपसाइड में मूव किया तो, ठीक है। और अपसाइड में मूव करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि यहाँ पे मार्केट है ना 2 दिन से फॉल में था और यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगर इसको फर्दर नीचे जाना होता तो पिछले वाले दिन भी, ये फ्राइडे को भी ये नीचे गिरता, बट ये नीचे नहीं गिरा और इस लेवल पे आकर के ना सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने का चांसेस मेरे को बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसी के हिसाब से आपको
ट्रेड बनाना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये एकदम डॉट टू डॉट काम करने वाला है, ठीक है। तो आप इसको एकदम अपने चार्ट पे लगा के रखो और ये लेवल सारे नोट करके रखना, ठीक है। क्योंकि ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट बना है, मेरे को भी दिखने से लग रहा है कि हाँ ये लेवल काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक जोन छोटा सा बनना चाहिए, ठीक है। ये बन गया है ना। तो ये कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। लेवल्स की बात करूँ मैं अगर, तो ठीक है, समझ गए ना। एक बार 15 मिनट में भी अपन देख लेते हैं इंटरडे के लिए, है ना, खास लेवल्स, ठीक है। देखिए इंटरडे के लिए भी ये लेवल्स मेरे को एकदम परफेक्ट दिख रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ गए। तो मेरे समझ से आप लोगों को निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में अपने को क्या करना है। डॉट टू डॉट अपन लेवल्स को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। 21,950 तो कम से कम मेरे को लग रहा है कि मार्केट को जाना ही चाहिए, ठीक है। 21,950 पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। बट मैं 21,950 पे रेजिस्टेंस नहीं खींच रहा हूँ, है ना। सीधा मेरा जो टारगेट है वो 22,000 के आसपास है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक हल्का सा है ना, एक पतली सी लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे, है ना। तो ये भी आपका एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे अपना टारगेट हम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 22,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मार्केट की एनालिसिस को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल शाम को, है ना। एक ट्रेंड लाइन मेरे को लग रहा है कि यहाँ से खींचा जा सकता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को भी अपने ध्यान में दिमाग में रख लेना बेहतर ट्रेड के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है। आपको ये ट्रेंड लाइन को भी अपने दिमाग में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। समझ गया ना, कि हो सकता है कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो रिजेक्शन ले, ठीक है। तो 950 का लेवल जो है और जो 900 का लेवल है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि अब 950 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो ये रहा मेरा अपना मार्केट व्यू फॉर मंडे। इसका कलर मैं चूज कर रहा हूँ, कौन सा कलर डालूं। ठीक है, चलिए रहिए। तो ये मेरा हो गया निफ्टी का प्रडिक्शन, ठीक है। कि मंडे को मार्केट क्या रह सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो मैंने सबको आपको बता दिया, ठीक है। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कमेंट का आंसर करूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड डे। शाम को मिलते हैं एक अच्छे खासे वीडियो में, ठीक है।